एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागातोरो को देखते जो वही लाइनों को बोल रही होते जो प्रेसिडेंट ने कही होती है। उसके बाद नागातोरो और उसकी दोस्त कहने लगती है ये सुनने में थोड़ा स्क्रिप्टेड यानी फेक नहीं लगता जो उसने कहा। तब नाओतो कहते हैं तुम्हें प्रेसिडेंट के खिलाफ इतना कुछ नहीं कहना चाहिए। तब नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तब नागातोरो की दोस्त कहते हैं देखो सेंताई प्रेसिडेंट को बचा रहा है, शायद वो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद नागातोरो कहती है ये और भी मजेदार हो रहा है तुम्हारे और प्रेसिडेंट के बीच की ये बैटल। तब नाओतो कहता है तुम ये सब इसलिए कह पा रही हो क्योंकि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद नाओतो कहता है कोई भी चांस नहीं है कि मैं प्रेसिडेंट को हराऊं। तब नागातोरो कहते हैं तुम बहुत नेगेटिव बातें सोचते हो। उसके बाद नागातोरो के सारे दोस्त कहने लगते हैं तुम्हें कुछ और करना चाहिए जैसे कुछ किटी कैट कॉस्प्ले आर्ट या फिर ऐसा कुछ। तब वो लोग कहते हैं इससे तुम जरूर जीतोगे। तब नाओतो कहता है तुम लोग प्रेसिडेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। और उसके बाद वो कहने लगता है हमारा आर्ट क्लब 6 प्लेस पे आया था लास्ट ईयर। उसके बाद नाओतो कहता है प्रेसिडेंट ने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीते और वो एक टॉप कॉन्टेंडर है कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी और वो बस अमेजिंग है। तभी नागातोरो की दोस्त कहती है वो बस पेंटिंग से, लेकिन वो कैसे इतने पॉपुलर है। तब नाओतो एक ड्रॉअर के पास जाता है और कहता है ये वो पेंटिंग है जो प्रेसिडेंट ने ड्रॉ की थी लास्ट ईयर। और उस ड्राइंग को देखकर नागातोरो और नागातोरो के सभी दोस्त हैरान हो जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट ने खुद को ही ड्रॉ किया था, वो भी बिना कपड़ों के। तभी नागातोरो नाओतो से कहते हैं तुम ऐसी पेंटिंग्स को अपने साथ रखते हो। तब नाओतो कहता है ये बस एक आर्ट का पीस है और इसने बहुत सारे प्राइजेस भी जीते एग्जीबिशंस में और ये आर्ट है इसलिए स्कूल ने भी इसे अलाउ कर दिया है। उसके बाद नागातोरो नाओतो से पूछते तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तब नाओतो कहता है मैं सोचता हूँ ये अमेजिंग है। तब नागातोरो कहते हैं अमेजिंगली हॉट। और ये बात सुनकर नाओतो शर्माते हुए कहता है ये सभी रीजन्स में अमेजिंग है। उसके बाद नागातोरो कहते हैं अगर तुम्हें सच में इंस्टिंक्ट है तो मैं स्विमसूट पहन कर भी तुम्हारे लिए मॉडलिंग करने में हिचकिचाऊंगी नहीं। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है तुम ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद नागातोरो कहते हैं क्या तुम सच में एक परवी ड्राइंग करना चाहते हो। और उसके बाद नाओतो कहता है ये तो वो पॉइंट नहीं है। उसके बाद नाओतो प्रेसिडेंट के आर्ट के क्वालिटी के बारे में बोल रहा होता है और तब नागातोरो के दोस्त भी कहते वो सही कह रहे हैं, वो उसे बीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद नागातोरो के दोस्त नागातोरो को कह रहे होते वो उसे उसके लुक्स और बाकी सब में तो हरा नहीं सकती लेकिन वो उसे पावर्स में हरा सकती है। और उसके बाद वो नागातोरो को चिढ़ाने लगती है। उसके बाद नाओतो शर्माते हुए कहता है प्रेसिडेंट के पास उसके चार्म्स है और नागातोरो के पास भी। और ये बात सुनकर नागातोरो शर्मा जाती है और उसके बाद वो उसके दोस्तों को कहने लगती है सुना सुना उसने क्या कहा। तब नागातोरो की दोस्त कहती है हाँ। और उसके बाद वो नागातोरो से माफी मांगती है। उसके बाद नागातोरो की दोस्त कहती है अभी भी तुम्हारे पास उतनी पावर नहीं है, तुम्हारे पास कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। उसके बाद नागातोरो की दोस्त कहती है मैं भी तुम न्यूट करने वाले हो। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। तब वो कहती है तो कॉस्प्ले। तब नाओतो कहता है मेरे पास कॉस्ट्यूम्स नहीं है। तभी नागातोरो अपने सारे कॉस्ट्यूम्स को बाहर निकालते है। तब नागातोरो की दोस्त उससे पूछते तुम्हें ये सब कहाँ से मिले। तब नागातोरो कहते मैंने इसे नीडल क्राफ्ट क्लब से बोरो किया है। उसके बाद नागातोरो किसी जगह की ओर इशारे करते हुए कहते तुम इसे ड्रॉ करने वाले हो ना। तब नाओतो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इसे कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकता। आप समझ ही गए होंगे वो किस तरफ इशारा कर रही है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नागातोरो की दोस्त नाओतो को गुड लक कहते हैं और कहते हैं अगर तुम प्रेसिडेंट को हरा नहीं पाए तो ये क्लब बंद हो जाएगा। तब नाओतो भी मन में सोचता है मुझे प्रेसिडेंट को हराना ही होगा, लेकिन वो ये भी सोचता है वो उसे कैसे हराएगा। और उसके बाद वो सोचने लगता है ये बहुत ब्रूटल जाने वाला है। उसके बाद हम नागातोरो और नाओतो को एक साथ जाते हुए देखते हैं। तभी नागातोरो कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं जिन्हें सुनकर नाओतो ब्लश करने लगता है। उसके बाद नागातोरो कहते हैं क्या तुम सच में इससे कम्पीट करने वाले हो अपने प्रेजेंट के उस टाइप के पेंटिंग के साथ। उसके बाद नाओतो कुछ अच्छी सी बातें बोल लेते हैं जिन्हें सुनकर नागातोरो खुश हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें जिता के ही रहूंगी सेनपाई। उसके बाद हम नागातोरो को देखते हैं जो स्विम सूट पहने हुए होती है और नाओतो के लिए मॉडलिंग कर रही होती है। तभी वो देखती है कि नाओतो तो कुछ ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा था तो इसलिए वो उसके कॉस्प्ले की ड्रेस पहनती है। लेकिन उसके बाद भी वो देखती है कि नाओतो कुछ ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपने कॉस्प्ले के ड्रेस को वहीं पे उतार लेती है। और हम देखते हैं कि नागातोरो तो कुछ अजीब ही सी ड्रेस पहनी हुई होती है। तभी वहाँ पे नागातोरो के सारे दोस्त आ जाते हैं और उनमें से वही वाली दोस्त जो हमेशा नाओतो को परेशान करती है वो नागातोरो के कई गलत जगह को दबाने लगती है। तभी नाओतो कहता है मुझे लगता है उसे अपने यूजुअल सेल्फ में ही रहना चाहिए। और ये बात सुनकर नागातोरो के दोस्त उसे कहते हैं तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या वो तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही है। उसके बाद नागातोरो कहते तो तुम क्या करने वाले हो।
तुम हारने वाले हो। तब नाओतो को भी प्रेसिडेंट की बातें याद आती है और वो कहता है सॉरी, लेकिन इस बार मैं खुद ही ड्रॉ करने वाला हूँ, और अगर मैं इस कंपटीशन में नागातोरो को इन्वॉल्व करूँ और बुरी तरह से हार जाऊँ तो इससे नागातोरो ही अपमानित होगी। और ये बात सुनकर नागातोरो उससे कहती है मैं इससे परेशान बिल्कुल नहीं होंगी। और ये बात सुनकर नाओतो उससे कहता है ये मेरे और प्रेसिडेंट के बीच की बात है, इसमें तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर नागातोरो वहाँ से जाने वाली होती है और जाने से पहले वो कहते हैं अगर इतना ही है तो तुम उसे ही क्यों मॉडल नहीं कर लेते। और उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम नाओतो को देखते हैं। तब नाओतो देखता है कि नागातोरो ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए आर्ट रूम को डिवाइड कर दिया है। उसके बाद नाओतो ड्राइंग करने लगता है और ड्राइंग करते करते शाम हो जाती है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आती है और वो कहते हैं तुम इस डल पेंटिंग पे वर्क कर रहे हो। उसके बाद नाओतो प्रेसिडेंट की ओर देखता है और वो प्रेसिडेंट की ड्रेस को देखकर शर्माते हुए उससे पूछता है आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। तब प्रेसिडेंट कहते हैं इसे मैंने अपने नेक्स्ट पेंटिंग के लिए पिक्चर्स क्लिक करने के लिए पहना है। उसके बाद प्रेसिडेंट नाओतो की पेंटिंग की ओर देखते, तब नाओतो उससे पूछता है ये बुरी है। तब प्रेसिडेंट कहते हैं हाँ। उसके बाद प्रेसिडेंट नाओतो से पूछती है एक पेंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है। तब नाओतो थोड़ा सोचता है और कहता है थीम शायद। तब प्रेसिडेंट कहते हैं नहीं, प्यार। और ये बात सुनकर नाओतो शॉक हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट नाओतो कुछ बातें बोल रहे थे, तभी वहाँ पे नागातोरो आ जाते जो उन दोनों को एक साथ देख लेते और कुछ गलत समझ लेते। तब नागातोरो उसे समझाने की कोशिश करता है कि प्रेसिडेंट उसके लिए मॉडलिंग नहीं कर रही है, लेकिन नागातोरो तो उसे गलत ही समझ देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद प्रेसिडेंट कुछ अच्छी बातें बोलती है और उसके बाद वो नाओतो को कहती है तुम्हें उसे खोना नहीं चाहिए। और ये बात सुनकर नाओतो नागातोरो को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। उसके बाद नाओतो नागातोरो को रोक लेता है। तब नागातोरो उससे पूछते तुम्हें क्या चाहिए। तब नाओतो सोचने लगता है मैंने उसका पीछा तो किया, लेकिन मैं उसे क्या कहूँ। और उसके बाद वो ये भी कहता है मैं आखिर करना क्या चाहता हूँ। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती है और वो उन दोनों से पूछती है तुम दोनों बिजी हो क्या, तुम्हें ये मार रहा है। तब नागातोरो कहते हैं नहीं, ये क्रीपी स्टॉकर है। और ये बात सुनकर वो दोनों लड़के घबरा जाते हैं। तब नागातोरो उसे चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नाओतो नागातोरो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे नागातोरो की पुरानी बातें याद आ रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो एक फील्ड में दौड़ रहे होते हैं। उसके बाद नाओतो नागातोरो को ढूंढ लेता है। उसके बाद नाओतो नागातोरो से कहता है मैं अभी भी चाहता हूँ तुम मेरी मॉडल बनो। और ये बात सुनकर नागातोरो शर्मा जाती है और शॉक भी हो जाती है। तब नागातोरो कहते बस यहाँ से जाओ और उस प्रेसिडेंट के साथ वैसे ही नीच ड्राइंग करो। तभी नागातोरो का पैर फिसलता है और वो पूल में गिरने वाली होती है, लेकिन तभी उसे नाओतो पकड़ लेता है। और उसके बाद नाओतो कहता है मैं तुम्हें ड्रॉ करना चाहता हूँ। तब नागातोरो उससे पूछती है लेकिन मैं ही क्यों। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है क्योंकि तुम मेरे लिए अट्रैक्टिव हो। और ये बात सुनकर नागातोरो और नाओतो दोनों ही शर्मा जाते हैं। उसके बाद नागातोरो नाओतो को क्रीप क्रीप करके चिढ़ाने लगती है और बहुत जोर जोर से हिलने लगती है, जिससे वो दोनों स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाते हैं। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जब वो दोनों स्विमिंग पूल से बाहर निकलते। तब नाओतो की नजर नागातोरो की ओर पड़ती क्योंकि उसके कुछ गलत जगह पानी की वजह से पूरी तरह से दिख रहे थे। तब नागातोरो नाओतो के ऊपर पानी फेंकती है और उसके बाद वो पानी के साथ खेलने लगती है। तब नाओतो देखता है कि नागातोरो तो बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि नागातोरो की दोस्त नाओतो की ड्राइंग की तारीफें कर रही होती है। तब नागातोरो की दोस्त नाओतो से पूछते है इस ड्राइंग का कॉन्सेप्ट क्या है। तब नाओतो शर्माते हुए कहता है नागातोरो के लाइफ का एक दिन। तब नागातोरो की दोस्त नाओतो को चिढ़ाते हुए कहती है बॉयफ्रेंड पर्सपेक्टिव। और ये बात सुनकर नाओतो कहता है नहीं, मैंने सोचा था कि मैं एक अच्छे ड्राइंग को ड्रॉ कर पाऊंगा अगर मैं नागातोरो के डेली लाइफ को ड्रॉ करूं। तब नागातोरो शर्माते हुए कहती है ये तुमसे एक अच्छा एफर्ट है। तभी नागातोरो की दोस्त कहती है अभी भी एक प्रॉब्लम है और वो और कोई नहीं प्रेसिडेंट की ड्राइंग होती है। उसके बाद नागातोरो की दोस्त दीवार पे कान लगाकर वहाँ क्या हो रहा है वो सुनने की कोशिश करती है और तब वो कहती है सुनने में ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे कोई नहीं है। उसके बाद वो लोग उस रूम की तरफ जाने लगते। तब नागातोरो नाओतो को पूछती क्या तुम नहीं जा रहे। तब नाओतो कहता है मैं उसकी अमेजिंग आर्ट को देखकर डिमोरलाइज होना नहीं चाहता। तब नागातोरो कहते हैं वो क्वीन ऑफ लीव्स हो सकती है लेकिन तुम उसे हरा सकते हो। तब नाओतो कहता है आई होप तुम राइट हो। उसके बाद वो लोग उस रूम में चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि नागातोरो को कुछ हो गया है। तब नाओतो भी वहाँ जाता है और नागातोरो को बेहोश देखकर वो भी उसकी चिंता करता है। उसके बाद नागातोरो उठती है और वो कहने लगते हैं
उसके वहाँ कुछ वायलेंस हुआ, आप लोग समझ जाइए कहाँ पे। उसके बाद वो लोग कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं जिन्हें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इससे स्टोरी में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। उन लोगों की बातें सुनने के बाद नारुतो कहता है तुम लोगों को कुछ क्रेजी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मेरे और नागातोरो के बीच की बात है। ये बात सुनकर नागातोरो हैरान हो जाती है और उसके बाद वो नारुतो को कहती है तुम सही कह रहे हो, ये हमारी प्रॉब्लम है। उसके बाद नागातोरो की वही तीनों दोस्त क्रीपी स्टाइल में कहती है हम तुम्हारे लिए कुछ ऑसम प्रोड्यूस करने वाले हैं। उसके बाद हम नारुतो को और उस प्रेसिडेंट को देखते हैं जो एक साथ कहीं जा रहे होते। तब वो प्रेसिडेंट कहते हैं मैं तुम्हें होल्ड बैक नहीं कर रही हूँ, इवन तुम मेरे अगेंस्ट हो, चलो मुझे हिट करो अपने सोलफुल वर्क से। और ये बात सुनकर नारुतो कहता है हाँ। उसके बाद नारुतो उसके बैग के स्ट्रैप के बारे में पूछता है। तब वो प्रेसिडेंट कहते हैं मुझे लगा था कि ये क्लास में ट्रेंडी है, मुझे किसी ने ये दिया था क्योंकि उसके पास ये एक्स्ट्रा था। उसके बाद नारुतो मन में सोचता है ये दिखने में कैटर गर्ल की तरह है, आखिर वो लड़कियां क्या कर रही होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो प्रेसिडेंट अपने एग्जीबिशन के बारे में रिपोर्टर को बोल रही होती है। तब नारुतो मन में कहता है ये कैमरे के सामने भी बहुत अच्छी तरह से बोल रही है। तभी रिपोर्टर का माइक नारुतो की ओर जाता है। तब नारुतो भी अपने एग्जीबिशन के बारे में बोलता है लेकिन वो ठीक से नहीं बोल पाता। तभी उन लोगों को कुछ आवाजें सुनाई देती है और हम देखते हैं कि 3 लड़कियां टोरोकैट बनी होती है जिसमें से टोरोकैट नंबर 1 नागातोरो होती है। उसके बाद वो लोग कुछ अजीब स्टाइल में डांस करने लगते हैं जिसे देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही होती है। थोड़ी देर में ही ये बात पूरे स्कूल में फैल जाती है और वहाँ पे बहुत सारे लड़के और लड़कियां आ जाती है और वहाँ पे भीड़ हो जाती है। उसके बाद वो लोग फिर से वही वाला अजीब सा डांस करने लगते हैं जिसे देखकर फिर से मुझे हंसी आ रही है। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त आ जाती है और वो उसे नेक्स्ट मूव को करने को कहते हैं। तब नागातोरो 2 लड़कों के पास जाती है और उनके साथ बातें करने लगते हैं। तब नागातोरो उन दोनों लड़कों को कहते हैं कि उन्होंने एक एग्जीबिशन किया है और उसके बाद वो उन दोनों को उस एग्जीबिशन में ले जाते हैं और पूछते हैं ये कैसे। क्या वो दोनों लड़के कहते हैं ये बहुत ही अच्छे है। ये बात सुनकर नारुतो को अच्छा लगता है। तभी वो लड़का कहता है वो लड़की अगर मेरे साथ चले तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये बात सुनकर नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। उसके बाद वहाँ पे नागातोरो की वो दोस्त आ जाती है और वो एक्शन कहते हैं लेकिन नागातोरो को कुछ समझ नहीं आता इसलिए वो रिएक्शन कुछ ऐसा देते। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त आ जाती है और कहते तुम टोरोकैट को अंडर एस्टिमेट कर रही हो। उसके बाद वो दोनों फिर से पीछे चले जाते हैं और फिर से एक्शन करते हैं। अब नागातोरो उन दोनों लड़कों को परेशान करने लगती है लेकिन उन दोनों लड़कों को तो कुछ होता नहीं, उल्टा उन दोनों लड़के को तो मजा आ रहा होता है। उसके बाद हम नारुतो को देखते हैं जो कह रहा होता है अभी भी प्रेसिडेंट के यहाँ ज्यादा लोग हैं। उसके बाद नारुतो नागातोरो और बाकी लड़कियों की ओर देखता है और कहता है उन सबका शुक्रिया जो वो लोग मेरी मदद करे। उसके बाद नारुतो देखता है कि नागातोरो एक लड़के को परेशान कर रही है और ये देखकर नारुतो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी वहाँ पे 2 लड़कियाँ आती है और वो नारुतो से पूछती है क्या ये ड्राइंग तुमने की है। तब नारुतो कहता है हाँ। यह बात सुनकर वो दोनों लड़कियाँ कहती है तुम ड्राइंग में बहुत अच्छे हो। और ये अगर वो उससे कहते हैं क्या तुम हमें ड्राइंग सिखा सकते हो। तब नारुतो कहता है हाँ। तब दूसरी लड़की कहती है मुझे भी। और ये सब देखकर नागातोरो का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। तभी वहाँ पे नागातोरो की दोस्त आती है और वो नागातोरो और नारुतो को लंच के लिए बुलाती है। तब नागातोरो कहती है मुझे नहीं लगता कि हम अभी यहाँ से जा सकते। तब नागातोरो की दोस्त कहती है टोरोकैट 2 और टोरोकैट 3 इसे संभाल लेंगे। तभी वहाँ पे नागातोरो की वो दोस्त आ जाती है जो उन टोरोकैट में से एक होती है जिसे देखकर बाकी दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों लड़के उस टोरोकैट के मार्क्स को हटाती है। तब वो दोनों लड़कियां देखते हैं वो तो मोटू सा लड़का होता है जिसे हमने पहले भी देखा होता है। ये देखकर वो दोनों लड़कियां हैरान हो जाती है और उसके बाद वो दोनों लड़कियां उस लड़के को पीटने लगती है। उसके बाद नारुतो नागातोरो को लंच के लिए पूछता है और ये बात सुनकर नागातोरो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। तभी नागातोरो नारुतो को कहते हैं तुम्हें बहुत सारी लड़कियों से अटेंशन मिल रही है। और उसके बाद नागातोरो नारुतो कुछ अजीब अजीब बातें बोलने लगते हैं। तब नारुतो कहते हैं मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और मेरी पेंटिंग भी अच्छी हुई और इसका रीजन ये है कि तुमने मेरे लिए मॉडलिंग की थी। और ये बात सुनकर नागातोरो बहुत खुश हो जाती है और उसके बाद वो कहती है क्या तुम मुझे किस करने वाले हो। तब नारुतो कहता है अगर वो ऐसा खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करता तो वो ऐसा ड्रॉ नहीं कर पाता। और उसके बाद वो नागातोरो को शुक्रिया कहता है। तब नागातोरो
नागातोरो बहुत खुश हो जाती है और खुशी में ही नाओतो को चिढ़ाने लगती है। उसके बाद वो दोनों लंच खाते हैं जहाँ पर वो दोनों काफी मजे करते हैं। उसके बाद वो दोनों एक साथ चल ही रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट के एग्जीबिशन के पास बहुत ज्यादा भीड़ है। तब वो लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पेंटिंग को स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिस के स्टूडेंट्स हटा रहे होते हैं। तभी स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिस की एक लड़की प्रेसिडेंट को उसके साथ स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिस जाने को कहती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो और नाओतो भी प्रेसिडेंट के पीछे करते हुए स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिस पहुंच जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। तब स्टूडेंट गाइडेंस ऑफिस की वो लड़की कहते हैं, मे भी ये आर्ट हो सकता है लेकिन ये स्कूल है। तब प्रेसिडेंट उसको समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़की समझने की कोशिश ही नहीं कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नागातोरो की दोस्त आती है और वो कहती है, मुझे लगता है कि हम जीत गए। उसके बाद वो लड़की फिर से प्रेसिडेंट को कुछ बोल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे नाओतो आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? तब नाओतो कहता है, प्रेसिडेंट के पेंटिंग में क्या गलत है? लास्ट ईयर तो सब ठीक था। तब वो लड़की कहती है, हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि ये उस पेंटिंग से मेल स्टूडेंट को बहला रही है और ऐसा हम होने नहीं दे सकते। उसके बाद प्रेसिडेंट उस लड़की के साथ कुछ बोल रहे थे। तब नाओतो कहता है, मैं हमेशा आपकी तरह ड्रॉ करने की कोशिश करता था लेकिन मैं हमेशा स्ट्रगल करता था, लेकिन अब मैं रियलाइज कर चुका हूँ कि मुझे क्या ड्रॉ करना है। और उसके बाद वो नागातोरो कह देता है और ये बात सुनकर नागातोरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। तभी नागातोरो की दोस्त नागातोरो को धक्का दे देती है और कहते हैं, जाओ उसकी मदद करो। तब नागातोरो कहती है, मुझे वैसे तो आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं, लेकिन एज अ वुमेन मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा प्रीटी है। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट थोड़ी सी हैरान हो जाती है। तब वो लड़की कहती है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। तभी नागातोरो की दोस्त नागातोरो की दूसरी दोस्त को वहाँ पे धक्का दे देती है। तब नागातोरो की वो दोस्त कहते हैं, इस ड्राइंग को बहुत से लोग गंदी नजरों से देख रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसे सीरियसली देख रहे हैं। असल में ये अमेजिंग है। और ये बात सुनकर उस लड़की का तो मुंह ही बंद हो जाता है। उसके बाद हम नागातोरो, नाओतो और नागातोरो के दोस्तों को देखते हैं जो प्रेसिडेंट के बारे में ही बोल रहे होते। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आती है और वो कहते हैं, मुझे एग्जीबिशन को कंटिन्यू करने को कहा गया है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, मुझे मेरे सारे व्यूअर्स का एक सर्वे लेना होगा और एक रिपोर्ट बनानी होगी। और उसके बाद वो नाओतो को अप्रिशिएट करते हैं उसके सपोर्ट के लिए। तब नागातोरो और नाओतो कहते हैं, हमने बस जो सही था वही किया। उसके बाद नागातोरो प्रेसिडेंट को कहते हैं, तुम कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो गई हो, यानी। तब प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं स्टूडेंट काउंसिल से बात करूंगी और आर्ट क्लब को बंद होने से रोकूंगी। ये बात सुनकर वो चारों लड़कियां एक साथ कहते हैं, विक्ट्री। उसके बाद प्रेसिडेंट जाने वाली होते, तब वो चारों लड़कियां कहते हैं, तुम्हारी पेनल्टी अभी बाकी है। तब वहाँ तो कुछ कहने वाला होता है कि तभी नागातोरो कहती है, तुम इससे दूर रहो। उसके बाद हम क्लब रूम में नाओतो को देखते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और नाओतो समझता है कि वो नागातोरो है, इसलिए वो उससे पूछता है, तुम कुछ भूल गई हो, लेकिन वो असल में प्रेसिडेंट होती है और प्रेसिडेंट बनी गर्ल आउटफिट में होती है। और उसे देखकर नाओतो उससे कहता है, आखिर आपने ऐसा क्यों पहना हुआ है? तब प्रेसिडेंट कहती है, ये मेरे हारने का फल है। उसके बाद वो ये कहती है कि मुझे फोर्स किया गया था कैट मार्च को सेल करने के लिए। और तब नाओतो शर्माते हुए कहता है, वो लड़कियां। उसके बाद प्रेसिडेंट कुछ अजीब अजीब बोलने लगते हैं, जिसे सुनकर नाओतो कहता है, जल्दी इस ड्रेस को बदल लीजिए, नहीं तो आप और भी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करेंगे। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट भी कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद हम नागातोरो और नागातोरो के दोस्त को देखते हैं, जहाँ पर नागातोरो की दोस्त पैसे को काउंट कर रहे थे। उसके बाद नागातोरो नाओतो को ढूंढते हुए क्लब की तरफ बढ़ती है। तभी उसे कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो क्लब के अंदर जाती है, जहाँ पे उसे कुछ अजीब ही सीन दिखता है, जिसे देखकर वो कुछ और ही समझ लेती है और शर्मा रही होती है और उनके बीच में आके इसे होने से रोकते। तब प्रेसिडेंट कहते हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद वो नाओतो की पेंटिंग की ओर देखती है और कहती है, मुझे ये सब अच्छे लगे। और ये बात सुनकर नागातोरो नाओतो कहती है, सुना सुना, वो तुम्हारी तारीफ कर रही है। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं, यह प्यार है। और ये बात सुनकर नागातोरो और नाओतो ब्लश करने लगते हैं। तभी नागातोरो शर्माते हुए पूछते, क्या तुमने यहाँ पे अपना प्यार दिया है? तब नाओतो शर्माते हुए कहता है, नहीं। तब प्रेसिडेंट नाओतो से पूछते, क्या तुम में प्यार नहीं है? तब नागातोरो भी अजीब शक्ल करके पूछती है, क्या तुम में नहीं है? तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि क्लोजिंग सेरेमनी ऑडिटोरियम में होगी और वहाँ पे एक कॉन्सर्ट भी होगा। और ये सुनकर नाओतो नागातोरो को उसके साथ चलने के लिए कहता है।
तब नागातोरो उससे पूछते एक बार फिर से कहो। तब नाओतो कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तभी वहाँ पे नागातोरो के दोस्त भी आ जाते। तब नागातोरो कहते चलो सेनपाई चले, और उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते। उसके बाद हम देखते हैं कि नागातोरो सो रही होती है और नाओतो उसे ड्रॉ कर रहा होता है। तभी नागातोरो की आँख खुलती है और वो नाओतो को देखकर एक प्यारी स्माइल देती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसके बाद नागातोरो नाओतो की ड्राइंग को देखती है और कहती है अब रिवॉर्ड का टाइम है, अपनी आंखों को बंद कर लो। तब नाओतो सोचता है इस बार भी पिछली बार की तरह होगा, इसलिए वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन इस बार नागातोरो सच में नाओतो को किस कर देती है और ये देखकर नाओतो शर्मा आ जाता है। उसके बाद नागातोरो एक प्यारी स्माइल देते हुए नाओतो को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है और यहीं पे इस एनिमे का ये एपिसोड और फर्स्ट सीजन एंड हो जाता है।